सनातन धर्म, ये सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सही सुना, बिल्कुल, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद करके रख दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके राज्याभिषेक से किसने वंचित रखा? छत्रपति संभाजी को बदनाम करने की कोशिश किसने की? ये सनातनी धर्म के अनुयायी थे, ये उनके लोग ही थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को उनके राज्याभिषेक से वंचित रखा, छत्रपति संभाजी को बदनाम करने की कोशिश की। ये इसी धर्म के, इस सनातन धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने ज्योतिबा फूले की हत्या की कोशिश की। इन्हीं सनातनी धर्म के लोगों ने सावित्रीबाई फूले पर गोबर और गंदगी फिकवाई। इन्हीं सनातनी धर्म के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी कक्षाओं से बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, पानी और पढ़ाई से वंचित कर दिया, शूद्रों को पानी से वंचित कर दिया। महात्मा गांधी को बार बार मारने का प्रयास किया गया। किनके द्वारा? सनातनी धर्म के लोगों के द्वारा। अभी एक मिनट रुको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोले जा रहा हूं, इस तरह की बातें कर रहा हूं। तो भैया, ये शब्द मेरे नहीं है, ये बातें मेरी नहीं है। ये शब्द और ये जो बातें हैं वो है शरद पवार गुट की पार्टी एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के। हाल ही में 3 अगस्त 2025 रविवार को उन्होंने एक बयान दिया, और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो इस बयान ने पूरे राजनीतिक तूफान को खड़ा कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है बात। जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया। ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़ देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला। क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। आपको बता दें कि 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक जोरदार धमाका हुआ था, और उस धमाके में 6 लोगों की जान गई थी और लगभग 100 के आसपास जो लोग थे वो घायल हुए थे। और हाल ही में 31 जुलाई 2025 को इस मालेगांव ब्लास्ट केस की सुनवाई हुई, और अंतिम सुनवाई के बाद जो 7 आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। और जैसे ही उनको बरी करने की खबर फैलती है तो इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए एनसीपी शरद गुट के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि ये सनातन लोग सनातनी आतंकवादी हैं। ये हमेशा से ही ऐसे जुर्म करने के बाद बचते आए हैं। इतना ही नहीं, इस पर उन्होंने सोशल साइट एक्स पर एक बड़ी सी पोस्ट लिख डाली। इस पोस्ट में भी वो खुलकर सनातन धर्म की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सनातनी आतंकवादियों ने ही अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की थी। ये सनातनी आतंकवादी थे जिन्होंने गोविंद पानेसर की हत्या की, गौरी लंकेश की हत्या की। ये सनातनी आतंकवादी ही थे जो मानते थे कि महिलाओं जो होती हैं वो उपभोग की वस्तु होती हैं। ये सनातनी धर्म के लोग थे जिन्होंने चारवाक की हत्या की, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, बशेश्वर की हत्या की। और इस पोस्ट में आगे वो लिखते हैं कि संत ज्ञानेश पर अत्याचार करने वाले भी सनातनी आतंकवादी थे, संत तुकाराम पर अत्याचार करने वाले, उनकी कथा को दबाने वाले भी सनातनी आतंकवादी थे। वो यही नहीं रुकते हैं, वो आगे भी लिखते हैं कि सनातनी आतंकवादियों ने ही महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की पिटाई की थी। इतना ही नहीं, सनातनी आतंकवादियों ने छत्रपति शाहू महाराज को बदनाम किया था। आगे आव्हाड अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सनातनी आतंकवादी हैं जिन्होंने शूद्रों को पानी से वंचित किया। 7 आरोपी जो बरी हुए हैं उनमें से एक भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी, और इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर दत्त द्विवेदी और शंकराचार्य, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी। सातों के सातों जो आरोपी थे, कोर्ट में इनके ऊपर जो आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए, और इस वजह से कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया।